गुरुभ्यो नमः। मैं हूं दिया शर्मा और एक बार फिर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल अद्वैत वेदांत फॉर ऑल में। सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आपने व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल्स के माध्यम से मुझे अपार प्रेम एवं स्नेह भेजा है। साथ ही आपने मुझे सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं भी भेजी हैं। आप में से कुछ मेरे ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने मुझे ये लिखा है कि भगवत गीता का ज्ञान और वेदांत का ज्ञान दिया जी आपको हिंदी भाषा में देना चाहिए, और इस प्रतिक्रिया को मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। इस बात का प्रमाण ये वीडियो है। किंतु मैं अपने प्रिय भाई बहनों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो दक्षिण भारत से हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत के बाहर हमारे इस चैनल को देखते हैं, जिनके लिए हिंदी भाषा को समझ पाना थोड़ा सा कठिन है। तो इसका उपाय मैंने ये निकाला है कि आज के बाद हालांकि कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन उसके बावजूद वीडियोस जो हैं वो दो भाषा में शूट किए जाएंगे, हिंदी एवं अंग्रेजी। इससे ये होगा कि जो अंग्रेजी समझने वाले हैं वो भी आसानी से इसे समझ पाएंगे, और मेरे जो प्रिय भाई बहन हिंदी समझते हैं वो भी इसे आसानी से समझ पाएंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं हिंदी भाषा का ही प्रयोग करती हूँ, और वैसे अंग्रेजी भी बहुत सुंदर भाषा है, लेकिन जो हमारी भाषा है हिंदी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो हमारे पिछले 3 वीडियोस थे उनको आज मैं यहाँ पर हिंदी भाषा में उनका जो कंटेंट था उसे बताने का प्रयास करूंगी, और ये उन सभी के लिए है जो मेरे पुराने 3 वीडियोस को अंग्रेजी में नहीं समझ पाए या उनको समझने में कहीं कहीं कठिनाई हुई। तो चलिए आरंभ करते हैं। हमारे सबसे पहले वीडियो में हमने यह जानने का प्रयास किया था कि अद्वैत, वेदांत और दर्शन, इन 3 शब्दों का क्या अर्थ है। आखिर ये अद्वैत, वेदांत, दर्शन है क्या? तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं शब्द अद्वैत की। अद्वैत शब्द संस्कृत के 2 मूल शब्दों यानी कि अ और द्वैत के मिश्रण से बना है। अ का अर्थ होता है नहीं, द्वैत का अर्थ होता है दो। अद्वैत का अर्थ होता है वह जहां दो ना हो, जहां कोई भेद ना हो, जहां किसी प्रकार का द्वैतवाद ना हो। अद्वैत शब्द अद्वैत की स्थापना यानी नॉन डुअलिटी की स्थापना द्वैत के खंडन से करता है, which means it establishes non-duality by negation of duality। और यहाँ मैंने अंग्रेजी केवल आपको समझाने के लिए यूज की है। अब हम चलते हैं शब्द वेदांत पर। वेदांत शब्द संस्कृत के 2 मूल शब्दों यानी कि वेद और अंतः के मिश्रण से बना है। वेद शब्द संस्कृत के मूल धातु शब्द यानी कि विद से बना है। विद का अर्थ होता है जानना या ज्ञान होना, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। हालांकि जो शब्द अंतः है इसका आमतौर पे लोग समझते हैं मतलब एंड या फिर समाप्ति, किंतु वेदांत के संदर्भ में अगर हम समझते हैं तो अंतः का अर्थ होता है सार, यानी कि वेद वो शास्त्र हैं जिनका सार ज्ञान है, और वेदांत सभी वेदों का सार है, यानी कि ये एक ज्ञान का शास्त्र है। यह वो ज्ञान है जो आपको आपके भौतिक से आपके आत्मिक तक लेकर जाता है, और अंत में आपको यह एक्सपीरियंस होता है, यह अनुभूति होती है कि मैं ही वह परम चेतना हूँ, मैं ही वो अद्वैत सत्य हूँ। अब हम चलते हैं शब्द दर्शन की तरफ। तो दर्शन शब्द जो है वो संस्कृत के मूल शब्द दृश्य से बना है।
जहाँ दृश्य का अर्थ होता है देखना, यानी कि अपने भौतिक चक्षुओं से देखना, वहीं दर्शन का अर्थ होता है अपने भौतिक चक्षुओं के परे जाकर अपने ज्ञान चक्षुओं से संपूर्ण ब्रह्मांड को देखना। तो अद्वैत वेदांत और दर्शन का अर्थ होता है कि अपने ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक आत्म को देखना। यानी कि जो आप जितने भी जाति, विभाजन, भेद भाव को देखते हैं, इन सभी के पीछे एक परम चेतना है। उस परम चेतना का दर्शन करना ही अद्वैत वेदांत दर्शन कहलाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे वीडियो की। हमारे दूसरे वीडियो में हमने यह जानने का प्रयास किया था कि आखिर अद्वैत वेदांत में वह कौन से प्रमुख शास्त्र हैं जो सर्वोपरि हैं। तो यह 3 शास्त्र हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन तीनों को एक साथ प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। अब ये प्रस्थान त्रयी है क्या और प्रस्थान त्रयी का अर्थ क्या है? तो प्रस्थान त्रयी शब्द जो है वो संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रस्थान एवं त्रयी। प्रस्थान का अर्थ होता है जाना और त्रयी का अर्थ होता है 3। तो प्रस्थान त्रयी वह 3 ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से आपको जाना होगा यदि आपको किसी भी बात को, किसी भी चीज को सिद्ध करना है। तो अब हम जानते हैं इनके बारे में संक्षेप में। तो चलिए सर्वप्रथम बात करते हैं उपनिषदों की। उपनिषद शब्द संस्कृत के मूल शब्द उपनि और शब्द के मिश्रण से बना है। उपनिषद का अर्थ होता है एक ब्रह्मनिष्ठित और स्रोतीय गुरु के समक्ष बैठकर उस परम चेतना, उस परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। अब ब्रह्मनिष्ठित और स्रोतीय गुरु कौन होता है? ब्रह्मनिष्ठित गुरु वे है जिसने स्वयं उस परम चेतना की अनुभूति की है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि वह गुरु कौन है, इसके विषय में हम तब बात करेंगे जब हम भगवद गीता के विषय में बात करेंगे। लेकिन स्रोतीय गुरु वह होता है जिसने सभी शास्त्रों का स्मरण किया हो, जिसने सभी शास्त्र पढ़े हों। तो ये तो था उपनिषद शब्द के विषय में। अब हम बात करते हैं उपनिषदों के विषय में। तो उपनिषद वैसे तो कई हैं, लेकिन जिनका ज्ञान हम लोगों को है वह है 108 उपनिषद। इन 108 उपनिषद में से प्रमुख उपनिषद वह माने जाते हैं जिन पर जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य लिखे। तो कौन से हैं ये प्रमुख उपनिषद? यह प्रमुख उपनिषद हैं ऐतरेय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, केनो उपनिषद, काथो उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, मुंडाका उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वतारा उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। इनको ही प्रमुख उपनिषद कहा जाता है। अब उपनिषद जो हैं उनको श्रुति प्रस्थान भी कहा गया है। श्रुति प्रस्थान क्यों कहा जाता है उपनिषद को? श्रुति का अर्थ क्या है? श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। श्रुति प्रस्थान उपनिषद इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उपनिषदों की जड़ वेदों में है और वेद वह शास्त्र हैं जिन्हें हमारे सप्त ऋषियों ने अपनी परम समाधि की चेतना में सुना था। भौतिक कर्णों द्वारा नहीं सुना था, अपितु आत्मिक और ज्ञान के कर्णों द्वारा सुना था। तो जिन शास्त्रों को सुना गया हो उनको श्रुति कहा जाता है। वेद श्रुति है और उनको जो है अनुभूति से जाना गया है और वेदों का एक हिस्सा उपनिषद है, इसीलिए यह श्रुति प्रस्थान कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रह्मसूत्र की। ब्रह्मसूत्र को लिखा था ऋषि व्यास ने। महर्षि व्यास को आप लोग बादरायण के नाम से भी जानते हैं
और बादरायण के ब्रह्म सूत्र पर जो आज तक की सबसे प्रसिद्ध भाष्य है वह लिखा गया है जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा। ब्रह्म सूत्र के अंदर 555 ऐसे सूत्र हैं जो लॉजिकली यानी न्याय के द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है, वह अद्वैत हैं। और यही कारण है कि ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान या फिर टेक्स्ट ऑफ लॉजिक भी बोला गया है। हमारा तीसरा शास्त्र है भगवद गीता। इसको स्मृति प्रस्थान कहा गया है। स्मृति का अर्थ होता है वह जो याद किया जाए। तो भगवद गीता बहुत सरल है, इसको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। याद ही नहीं कर सकते, अभी तो इनके मूल्यों को अपने जीवन में ला करके अपने जीवन को सत्य चित्त आनंद की पराकाष्ठा पर ले जाया जा सकता है। लेकिन इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। और हमने एक तीसरा वीडियो भी किया था। उस तीसरे वीडियो में हमने यह जानने का प्रयास किया था कि भगवद गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या कारण है पढ़ने का। तो भगवद गीता हमको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि भगवद गीता वह माध्यम बनता है जिसके द्वारा हम अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप को जान सकते हैं। क्योंकि इन संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर यदि कोई एक ऐसी चीज है जो सभी को बहुत प्रिय है तो वह है आनंद। चाहे वो एक छोटी सी चूंटी हो, चाहे वह एक वृक्ष हो, चाहे वह एक कुकुर हो, चाहे एक मनुष्य हो, सभी जीव जिनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग आकार हैं, अलग अलग नाम हैं, उनमें एक ही चेतना है और वह एक चेतना आनंद स्वरूप है। यही कारण है कि हम छोटी छोटी मटेरियल चीज़ों में आनंद को खोजते हैं, लेकिन क्योंकि मटेरियल चीज़ें बहुत लिमिटेड होती हैं इसीलिए हमको वो परम आनंद नहीं दे पाती। और उस परम आनंद तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है भगवद गीता। एक तीसरा वीडियो, इसका एक दूसरा वीडियो भी बनेगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, जिसमें हम और बात करेंगे कि भगवद गीता को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि जो हमारे भाई बहन हैं जिन्हें पहले वाले हमारे अंग्रेजी के वीडियो समझने में कठिनाई हुई, उन्हें इस वीडियो के माध्यम से सहायता मिलेगी, आनंद प्राप्त होगा और वह जो मूल बातें हैं अद्वैत वेदांत की उनको समझ पाएंगे और आगे भगवद गीता के विषय में भगवद गीता के मूल चीज़ों को जानने में अपनी रुचि बनाए रखेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इसी के साथ आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। पुनः मिलने की कामना के साथ मैं आप सभी को नमन करती हूँ और अपने गुरु को नमन करते हुए कहती हूँ ओम गुरुभ्यो नमः।